हेलो दोस्तों, माय टू चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सेट 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक ही चीज़ को समझ पाइएगा। यहाँ पर हम एक बात बता दें कि हमारे बहुत सारे भाई या बहन कमेंट करते हैं कि सर आप रंजीत कुमार आईएएस का सॉल्यूशन करवाइए। हम वो भी करवाएंगे। पहले ये 4 सेट और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद हम वही सेट लेके आएंगे। यहाँ पर कोई सेट आसान है, कोई सेट भारी नहीं होता है। आप उस बात को नहीं समझते, इसलिए आपको भारी लगता है। हम वो भी सेट करेंगे, देखिएगा बहुत जल्दी हम उसको हल कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए 100% आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि मैथ में बहुत अच्छा कर पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर। तो यहाँ पर इसको जो है यूनिट समान कर लीजिए। पहले ये पहला सवाल है 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर आप प्लस 10 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलते हैं तो कितना से भाग देना पड़ेगा, यानी 100 से, तो ये मीटर में आ जाएगा। और मीटर को हमको किलोमीटर बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग। तो अब जो ये आ जाएगा ये हट जाएगा, ये किलोमीटर में आ गया। 1 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया 3 1 4 0, तो यहाँ पर 00.0, ये इतना किलोमीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। अगला सवाल दूसरा नंबर, 145 डिग्री में न्यूनतम कितना कोण घटाया जाए कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाए। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब ऑप्शन है तो इसको आप ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। ये पहला ऑप्शन दिया गया है 54, दूसरा ऑप्शन 55 डिग्री और सब डिग्री में रहेगा, तीसरा दिया गया है 56 डिग्री और चौथा दिया गया है 60 डिग्री। यहाँ पर कह रहा है 145 में से कौन सा न्यूनतम संख्या घटाने पर वो जो है न्यून कोण होना चाहिए। तो 145 में अगर आप घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 9, 154 घटाते हैं तो ये 9 आ जाएगा और ये 1 आएगा और यहाँ पर 9 5 91 आएगा। तो 91 तो न्यून कोण है नहीं, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो 0 9 5 14, तो 90, ये भी न्यून कोण नहीं है। इसके बाद इसमें घटाते हैं तो 15 में से 9 गया, तो ये जो है घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा, ये 9 89 आ गया, यानी कि 6 ये 13 8 5 13, यानी 89 डिग्री। तो ये जो है ये वाला जो है इसमें से घटा दिए तो न्यून कोण मिल गया ना, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर सवाल है, 6 बजे घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण। ये जो है यहाँ पर ये तीसरा नंबर सवाल है, ये 6 बज रहा है, तो आप तो डायरेक्ट इसको कह सकते हैं ये बज रहा है 12, नीचे 6 और ये 3 और ये 9। यहाँ पर जब 6 बजेगा तो घंटा का सुई 6 पर होगा और मिनट का सुई जो होगा ये आपका 12 पर होगा। तो ये कितना डिग्री कोण बन रहा है 180 डिग्री का, ये आपका उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री, चौथा नंबर। अगला सवाल, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो यहाँ पर ये चौथा नंबर सवाल है, 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो कितना हो जाएगा, ये 6 × 9 होगा और कितना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, था यहाँ 5 × 9, घटा लीजिए 9, बाकी सब पर 0 हो जाएगा, यानी 9 पर 5 को 0, 9 पर 5 को 0, ये चौथा का तीसरा ऑप्शन हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है, 16 सेमी भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी करने पर क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। ये 5वां नंबर सवाल है, एक वर्ग का ये वर्ग है और एक और दूसरा वर्ग होगा। करा इसका जो भुजा है a बराबर 16 सेंटीमीटर, करा इसको दुगुना कर दीजिए तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। करा क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को अंतर ले लीजिए, तो यहाँ पर यानी एरिया में परिवर्तन डिफरेंस, तो 32 का स्क्वायर और माइनस 16 का स्क्वायर, इसको गुना करके नहीं कीजिएगा। अब डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा 48 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 16 दूना 32 16। अब इसको हल कर लीजिए, 16 8 128, यहाँ 12 और 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 2 66 और 10 76। ये आपका जो है ये किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो उसके एरिया में इतना डिफरेंस आ जाएगा, ये 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, 51 85 और 136 का
मौसा कितना होगा। ये जो है आप इसको ऑप्शन से ही देखिए, 51, 85, 136। इसका जो है मौसा दिया गया है यहाँ 34, दूसरा 51, तीसरा 17 और चौथा 1। ये तो यहाँ पर आप ऑप्शन से देखिए काटिए 34 से, तो 34 से नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन, ये इसका CF नहीं होगा। 51 से काटेंगे, ये कट रहा है, बाकी सब नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 17 17 3 51, 17 5 85 और 17 8 136 ये होगा, और 1 भी होगा, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा कौन है 17, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। अगला सवाल 7वां नंबर, एक संख्या को 68 से भाग करने पर भागफल 125 और शेषफल 67 आता है, तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर ये 7वां नंबर सवाल है, एक संख्या इसको जो है 68 से भाग करने के लिए कहा गया, 68 से 125 को भाग करने भागफल, अच्छा यहाँ पे पता नहीं वो संख्या क्या है, पता नहीं है, 125 यहाँ भागफल है और शेषफल जो है यहाँ पर कितना है 67। तो यानी कि x का मान क्या होगा, तो भाग का नियम कहता है भाज्य और भाजक गुणे भागफल प्लस ये शेष, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 गुना 68 है, तो इसको जो है ये 4 एकम 4 7 28, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4 एकम 4, दोनों को अलग तोड़ लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 7 17 चौका 68, यानी गुना 4 और प्लस 67। अब डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए दो गो, यानी कि दो गो 2 है, इसमें 4 है ना, तो 0 हो जाएगा, 4 गुना 500, 17 5 85, 17 5 85, ठीक है 85 और प्लस 67, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 85 67, ये आपका उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 85 67, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा। अगला सवाल 8वां नंबर का निम्न में से कौन सा सत्य है। इस सवाल को जो है यहाँ पर आप कोई ऑप्शन को मान लीजिए यही सही है, तो इसको लिख लीजिए 1/2 ये कह रहा है, बड़ा है 1/3 से, और यहाँ 1/, ये कह रहा है बड़ा है 1/4 से। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा सही है इसमें से, तो सबसे पहले इसमें से देखिए कौन सा बड़ा है, तो अंश समान होगा, तो जिसका हर छोटा होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा, और यहाँ पर देखिए ये सबसे बड़ा हो गया और इससे जस्ट छोटा ये हो गया, इससे जस्ट यानी कि और इससे जस्ट छोटा ये हो गया, यानी बिल्कुल ये सही क्रम में है। तो देखिए ऑप्शन और पहला इसका मिल गया उत्तर, यानी कि ऑप्शन कितना होगा इसका पहला। अगला सवाल ये 9वां सवाल है, एक मजदूर का दैनिक पारिश्रमिक 400 रुपया है और 4 मजदूर के 5 दिनों की मजदूरी क्या होगा। ये 9वां नंबर सवाल है। चूंकि एक मजदूर का मजदूरी है 400 रुपया, 400 रुपया है, और पूछा यहाँ पर 5, ये तो 5 कितना पूछा गया है, ये 4 मजदूर, तो 4 से मल्टीप्लाई समान अनुपात में बढ़ेगा, एक आदमी का 400 है तो 4 आदमी कितना हो गया 4 गुना बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि एक दिन में, तो एक दिन में कमाता है, दैनिक कह रहा है, तो 5 दिन में, तब 5 दिन में क्या, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 4 गुना 8, यहाँ पर 2 जीरो पहले से 1 जीरो, यानी 8000 रुपया जो होगा उसका मजदूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। ये 10 नंबर सवाल है, 25 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर गुना 2 मीटर बीमा वाले घनाभ का आयतन, इसका आयतन क्या होता है L गुना B गुना H। लंबाई कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई कितना दिया 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऊंचाई जो है 2 मीटर कह रहा है, तो इसको जो है सेंटीमीटर बदलेंगे, कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 3 यहाँ पर 2 जीरो 3 जीरो और 3 2 5 और 5 जीरो, इसका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 2 5, ये चौथा हो गया। अगला सवाल 11 नंबर, 2010 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 11 नंबर सवाल है, 2010 में 19 से, तो 19 ही कम, 19 1, ये तो कट जाएगा, 1 0 0, 19 5 95, 19 5
95, 5 ये 1, यानी 15 शेष आएगा। तो कह रहा है इसमें कौन सी यानी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए। तो बताइए, अगर इसमें हम डायरेक्ट ये घटा लेते हैं तो यही उत्तर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 घटा लेते डायरेक्ट, तो 5 यहाँ 10, 10 में से ये कितना हो जाएगा, ये 1 जाएगा तो 9, ये 9 और 1, यानी 1995। तो पूछ रहा है कौन सा ये घटाया जाए, तो ये आपका ऑप्शन यही 15 ही घटाया जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, 6 एवं 34 के मध्य 15 से विभाजित संख्याओं का औसत कितना होगा, 6 और 34। तो देखिए जब आसान सवाल होगा ना तो उतना फॉर्मूला मत लगाइए। ये 12 नंबर है तो 6 और 35 के मध्य, 34 के मध्य, तो 6 से बड़ा और 34 के मध्य, यानी इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में। तो ये कितना आ जाए, 10 से स्टार्ट होगा, 10, 15, 20, 25, 30, अब तो पहले ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका औसत निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़िए तो 30, 10, 40, अब 50, 40, 50, 90, 10, 100, 100, अब बटा संख्या कितना है, 3 और 2, 5, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि ये जो इसका औसत कितना हो गया, 20। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है एवं उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य। ये 13 नंबर सवाल है, इसका उनसे पूछा विक्रय मूल्य, तो एसपी पूछा, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लाभ या हानि। तो हानि है ना, यहाँ पर लॉस अब बटा 100। यहाँ पर ये क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1400, यहाँ पर 100 माइनस लॉस कितना है, लॉस आपका हो गया 15 अब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 14 और गुना कितना 85। यहाँ पर आप इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70, यहाँ पे 7 और 14 अठे 112 और 7 कितना हो जाएगा 119। आपका उत्तर आ जाएगा 1190 रुपया विक्रय मूल्य। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति एक काम को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर ये 14 नंबर सवाल है, ये मैन जो है एक काम को कितने दिन करता है, 5 दिन में, और वो मैन आप प्लस सन दोनों मिला करके काम को 3 दिन में करता है। तो आप क्या ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 15। तो मैन जो है एक दिन में कितना उसका एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे 5 से 15 और इसका एफिशिएंसी 5, दोनों मिल करके। तो जब मैन का एफिशिएंसी 3 है यहाँ पर, तो सन का कितना हो गया 2। आप पूछ रहा है अकेला सन, तो इसके एक दिन की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे ना टोटल में, टोटल वर्क में, तो उसका दिन आ जाता है। तो यानी लगा दिन सन का 15/2 बराबर 7 सही 1/2, 7.5 दिन लगेगा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 15 नंबर, 1600 रुपये की धनराशि 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। यहाँ पर ये 15 नंबर सवाल है, 1600 रुपया दिया गया है, ये मूलधन है, 2 वर्ष 4 माह, तो 4 माह को यहाँ पर 12 से भाग देंगे 1/3, इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 3 दूना 6 7/3, और करा ब्याज जो है यहाँ रेट हमको पता नहीं है, और नीचे यहाँ पर जो ब्याज इसका आया है 252 रुपया। अब बट्टा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से कटेगा तो 7 या 21 और 4 7 छक 42। अब यहाँ पर कटने वाला है 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 9 36। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो r को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4r बराबर 3 गुना करेंगे 9 से 9 27, r बराबर कितना हो जाएगा 27/4, तो 4 छक 24, 6 सही 3/4%। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ये पहला हो गया। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 16 नंबर सवाल है, इसको रोमन संख्या को दशमिक संख्या में लिखना है। ये 16 नंबर सवाल है, MCMXI। तो इसको जो है संख्या में कैसे लिखेंगे, तो M का मतलब होता है 1000,
और यहाँ पर प्लस, ये CM से पहले लिखा हुआ था, घट जाएगा इसमें से। हम रोमन संख्या का वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको देखिए, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो 1000 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा 900। ये x इधर रहेगा तो जुटेगा 10 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा टोटल, तो 1912 ये आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, 1912 आपका 16 का पहला ऑप्शन है। अगला सवाल 17 नंबर, एक दूध विक्रेता के पास 160 लीटर दूध है, इसका 2/5 भाग वह किसी ग्राहक को बेच देता है, शेष दूध का 3/4 भाग दूसरे ग्राहक को बेच देता है, तो विक्रेता के पास कितना लीटर दूध शेष है। यहाँ पर ये 17 नंबर सवाल है। ये टोटल दूध जो है, टोटल दूध 160 लीटर है, 60 लीटर। इसका जो है, ये इसका जो है 2/5 भाग, इसका 2/5 भाग, पहले इसका जो है 2/5 भाग, 160 लीटर का 2/5 भाग, 5 3 15, 5 दूना 10, 32 दूना 64, 64 लीटर दूध जो है दूसरे को दे दिया। तो आप इसमें से घटाइएगा, यानी 160 में से 64 लीटर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 60, ये 96 लीटर बचेगा। 96 लीटर का कह रहा है जो 3/4 बेच दिया, तो 96 लीटर में से 3/4 बेच दिया, 3/4 बेच दिया, तो कितना बचा हुआ है, इसमें से घटा लेंगे, हम डायरेक्ट यही निकाल लेंगे। काट दीजिए इसको, यहाँ पे 4 दूना 8, अच्छा 4 16, यानी कि 24 लीटर जो है बचा हुआ। हम यहाँ पर नहीं निकाले हैं दूसरे ग्राहक को कितना दिया, हम डायरेक्ट यहीं पे बचा लिए कि एक स्टेप कम लिख दिए, क्योंकि जो ग्राहक को बेच दिया उसके बाद कितना बचा, 3 बेच दिया तो 1 ना बचेगा, तो यानी आपका उत्तर कितना गया 24 लीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। अगला सवाल ये 18 नंबर है, ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करना है। ये 18 नंबर सवाल है, ये ग्राफ दिया गया है, ये 0 है, ये 20 40 60 80 100 100। यहाँ पर ये 2007 2008 2009 और 2010 इस प्रकार से ये डायग्राम दिया गया है। और यहाँ पर ये 40 इसको दर्शाया गया है, 40, फिर ये 50, या बीच में देखिए इसके बीच में गैप होगा, तो ये 50, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया गया है ऐसे, ये तोरण है, ठीक है, इसको यहाँ पर 80 के नज़दीक, तो ये 80 के नज़दीक, उसके बाद ये 100 होगा, यहाँ पर ये लिखेंगे 100 80 50 40। सवाल में कहा है वर्ष 2010 में वर्ष 2009 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखिए 2009 से तुलना कर रहा है तो कितना, देखिए 20 ज़्यादा है ना 2010 में, तो यहाँ पर लिखिएगा 20। किससे तुलना कर रहा है 2009 से, तो यहाँ पर 80 स्टूडेंट 2009 में, गुना 2, यानी कि 2009 में जो है 2009 में 80 स्टूडेंट पास किया था। तो यहाँ पर इसका काटेंगे तो 20 चौक 80, 4 से काटिए 25, यानी कि उसके तुलना में 25% ज़्यादा जो है 2010 में पास किया है। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 19 नंबर सवाल है, एक रेलगाड़ी पटना से प्रातः 10:20 दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है तथा अगले दिन वह 10:55 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, तो रेलगाड़ी कुल कितना समय लेती है। यहाँ पर देखिए 19 नंबर सवाल, ये तो आसानी है, ये 10 ये प्रातः AM यहाँ से गया और ये 10:55 पे पहुँच गया, तो इसके बीच जो है फिर तो यात्रा में रहा 12 घंटा, 12 घंटा यानी 24 घंटा तो ये रह गया, और 20 के बाद ये कितना 55 है, तो प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब 20 मिनट इधर 55, तो कितना आ गया 35 मिनट, यानी कि 24 घंटा 35 मिनट, 35 मिनट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। अगला सवाल 20 नंबर, 81 और 256 के बीच मध्य समानुपाती, इसका हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। मध्य समानुपाती पर क्या होता है, √AB, A गुना B। अब 2 नंबर दिया गया √81 गुना 256, गुना मत कीजिए, 81 का वर्गमूल 9, 256 का वर्गमूल 16, 16 नंबर 144, ये इसका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा। 21 नंबर सवाल, यदि 4 मीटर लंबे डंडे की छाया 5 मीटर है और उसी वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 20 मीटर है,
तो ये अनुपात समानुपात का सवाल है। ऐसे सवाल हम बहुत बार किए हैं। पहले जो है यहाँ पर हम आपको बताए थे L1 इसकी लंबाई है और L2 छड़ की लंबाई बराबर, इसका भार M1 हो जाएगा, इसका भार M2 हो जाएगा। सेम इसी पर सवाल बनेगा। तो देखिए पहला जो है डंडे की ऊंचाई कितना 4 मीटर, तो यहाँ पर अनुपात में लिखिए 4, चाहे बट्टे में लिख लीजिए 4। और दूसरे वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई तो पता नहीं, तो x मान लेंगे। और पहले का जो है छाया जो है 5 है, तो दूसरे का छाया कितना कर रहा है, दूसरे का छाया 20 मीटर कर रहा है। काटिए 5 चौका 20, 4, x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिएगा 4 चौका 16, यानी 16 मीटर जो होगा इसका छाया होगा। ये 16 मीटर इसका ऊंचाई होगा, पेड़ का ऊंचाई कितना हो जाएगा 16 मीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 22 नंबर सवाल है। किसी विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 250 छात्र अनुपस्थित हैं तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत। 22 नंबर सवाल है। टोटल जो स्टूडेंट है 800 है, 800 इसमें से जो अनुपस्थित है 250 है, तो उपस्थित कितना होगा घटा लीजिए इसमें से, तो कितना है 0, 5 या 7, 5, 55, यानी 550। तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। 500% निकालने के लिए उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे, और यहाँ पे गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 8 छक्का 48 और यहाँ पे 7, यहाँ 70 और 8 64, 6 8 7 56, यानी लगभग जो है 68.7% हो जाएगा। यहाँ पर 68.75, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। अगला सवाल। गुंजन ने मोटरसाइकिल द्वारा 126 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की है, तो मोटरसाइकिल की चाल क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ पर ये 23 नंबर सवाल है। ये 126 किलोमीटर है, 126 किलोमीटर है, और यहाँ पर ये जो 3 घंटे में तय किया था, 3 घंटे से भाग दे दीजिए। अब यूनिट को चेंज कीजिए। अब छोटा यूनिट में चाहिए तो इसको 5/18 से, अगर बड़ा यूनिट में चाहिए था तो 18/5 से। तो पहले बड़ा है तो इसको छोटा कर रहा है। यहाँ पर काटिएगा 18 7 126। देखिए यहाँ पर 7 5 35, 35/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में है, अच्छा ये पॉइंट में दिया गया, तो इसको काट लीजिए ना। 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, कितना मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये आपका 11.66, ये चौथा नंबर ऑप्शन। अगला सवाल 25 नंबर। कोई व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल खरीदता है, जिसमें से 40 नारियल सड़ जाते हैं। शेष नारियल को उसने 5 रुपये प्रति नारियल की दर से बेच दिया, तो व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पर ये 25 नंबर सवाल है। ये 500 नारियल खरीदा है और खरीदा है 4 रुपये से। कितना रुपया में खरीदा टोटल नारियल को, तो 5 चौका 20 और इधर 2 जीरो, यानी कि 2000 रुपये में खरीद लिया है। उसके बाद वह उसमें से 40 नारियल सड़ गया, तो जो सड़ गया यहाँ पर 40 नारियल जो है सड़ गया, तो कितना बचा यहाँ पर, तो 460। अब इसको जो है ये बेच रहा है 5 रुपये से, तो कितना हो गया 0, 6 5 30 और 5 का 20 3 23, कितना लाभ हुआ यहाँ पर 300 रुपया। 300 रुपया लाभ हो गया। क्या परसेंटेज में पूछ रहा है, हाँ परसेंटेज में। तो यहाँ पर 300 गुना 100 क्रय मूल्य कितना लगा 2000, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो इधर, यानी कि 15% जो है ये लाभ हो गया। तो आज के लिए यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना है। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।